बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए तमामी अहबाब अगर इकट्ठे हो जाने सामने सौखा हो जाए। ए भी इधर आ जाओ, ए भी बुजुर्ग जिहड़े इत्थे तुहाडे एक जुमा पढ़ावन का शरफ हासिल किया है तो बड़ी मुहब्बत मिली मैनू। मेरे तो बाद कसूर वाले बेली का तुसीं इंतखाब किया, उन्होंने रखा सी। उस तो पहले जुमा मैं पढ़ा के गया तो मैं तालिब इलम इहो जे बजुर्गों दीयां जुतियां चुकन वाला, जिथे मौलाना मंजूर रहमतुल्लाह अलैह वर्गे इलमी हजरात गुफ्तगू कर गए हों, साढ़े वर्गे नकम्मियां दा उत्थे की मजाल ते की मकाम। फिर अहले इलम ने इन्हां दी मुहब्बत अल्लाह सलामत रखे, सबक सुना दी दा इन्हां नूं, ये इसलाह फरमा देंदे ने। गुफ्तगू के दौरान बड़ी मुहब्बत के नाल खत्म नबूवत का नारा लगता रहा। सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला गालबन इस्लाम कबूल नहीं सी कीता ते एक मैदान बदर के अंदर उन्होंने आमना सामना आया तो बाद इस्लाम कबूल कर लिया तो बैठे तो गल्लां करन लग पे। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला वो जो सुनी दा याद करी तो बड़ा ना ईमान ताज़ा हो जाता है। वो अब्दुर्रहमान बेटा अब्बा जी कहने लगा, अब्बा जी फलां जंग के अंदर ना तुसी 3 बारी मेरी तलवार के सामने आए सजे तो मैं नहीं सी तुहानूं कुछ आख्या, अब्बा समझ गई। तो जनाब सदीक अकबर इश्को मुहब्बत दी कमाल हस्ती शख्सियत कहने लगे, पुत्र तू एक बारी मेरी तलवार थले आ जाता ना तो यार दा दुश्मन समझ के धौन ला देनी सी, मैं नहीं सी माफ़ी देनी। मैं माजरत दे नाल गल्लां पंजाबी च करांगा तो मैं हथ जोड़न लगा, तुसी ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे पै लांदे जे ते शैज़ान दा जूस पै पींदे जे। यार मुहब्बत ये कादियानियां दा है, ये मरज़इयां दा है। नारे खत्मे नबूवत ला के जूस शैज़ान दुश्मनां दा पींदे पै जे, यार माफ़ी दे दिया जी। मैं मुहब्बत होवे ते थल्लों लैके उत्तों तक होनी चाहिए। मैं तुहाडी मुहब्बत ते शक नहीं करता, रातां गुजारते पे जे तुसीं हज़रत साहब अल्लाह इन्हां नूं इस्तकामत अता फरमावे। अगर मैं गलत हाँ तो इसलाह कर दिया जे। यार नाल मुहब्बत हो जाए तो यार दी हर शै नाल मुहब्बत होती है, तो जिहड़ा यार दा दुश्मन होवे वो दुश्मन ही होता है। उहदे हवे प्यार वाली गल्लां कोशिश करिया जेगा तो शैज़ान वाली जिहड़ी है ना मस्जिद दे विच वड़े भी ना ते अगां भी जिथे भी बवो इन उंज दफ़ा करिया करो। दूसरी गल ए मोबाइल भी तुसी खरीदे जे, फ्रिज तुसी खरीदे जे, मोटरसाइकिल खरीदे जे, मुख्तलिफ मशीनरी इलैक्ट्रॉनिक्स का सामान लैके आंदे जे ते हर सामान के नाल एक छोटी जी बुकलैट एक किताब मिलती है। उस किताब के अंदर लिखा की होंदा है कि इहदे च खराबी आवेगी तो ऐं सही करनी है। ट्रैक्टर, कार, फ्रिज, मोबाइल, टीवी, LCD, कंप्यूटर, लैपटॉप जो लो छोटा जहा किताबचा होंदा, हदायत होंदियां ने, समझ नहीं आती की करीदा है। कारीगर को जाईदा है, वो उनकी खराबी दूर कर देंदा है। वो मशीन वो पुर्जा वो इलैक्ट्रॉनिक्स का सामान ठीक हो जाता है। हुणे मिसाल सादा जी देसी क्यों बाबा जी बह गई ना, उस खराबी को दूर करने वास्ते एक बुकलैट एक किताब एक कागज़ एक पार्चा जा तो कंपनी नाल घलांदी है, कारीगर उन्होंने पढ़ता उनका फॉल्ट दूर कर देंदा, ठीक हो जाता। हुण तू तो मैं आए दुनिया के अंदर तो खराबी साढ़े च भी आनी सी तो खराबी आई है तो खराबी है। अल्लाह ने मेरी और तेरी मशीनरी को दुरुस्त करने वास्ते अलहम तो लैके वन्नास तक कुरान कला दिता। मैं नकम्मा तुसी नकम्मे समझ नहीं आती कुरान चो साड़ी खराबी किवें दूर होवे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के दर ते आ जाओ, उहदे नौकर बन जाओ। झूठ आया है तो सोहना दसेगा भी झूठ छड्ड दिओ। कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान काहदे वास्ते आया? मेरी तेरी मशीनरी ठीक करने वास्ते आया। लेकिन असी उवें मशीनरी ठीक, हज़रत साहब भी फरमा रहे सन
कि असी कुरान नूं उवें समझ गए तो फिर पता लगता है। मैं फिर हथ जोड़न लगा, असी कुरान रख लिया गलाफ चढ़ा के तालियां अंदर, धी दी शादी की ते साया कुरान का कर दिता, वो गई सारा दिन कंजर नचते रहे, जान लग्या धी कुरान दे साए क्या तेरी मुहब्बत है कुरान नाल, शराबां उड्डदियां रहियां क्या तेरी मुहब्बत है कुरान दे नाल। औखा वेला ते भीड़ा वेला आया, भज के कसम चुकी भावें झूठी है भावें सच्ची है, फिर कुरान आया। ये कुरान कसम च खींचण वास्ते आया, ये कुरान इवें धीआं नूं इवें डोलियां च पाउण वास्ते आया। पत्थर लगा, घर नीवा होया, अलमारी उच्ची की ते कुरान चला गया ओ उच्चा। कुरान कित्थों आया है? उत्तों। असी की पे करने? फिर आया तेरी इसलाह वास्ते, तू कहना नहीं मैं बड़ा सियाना, तू जिधरों आया उधर ही चला जा। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो बरकत वाला महीना जिहदे बरकत वाली किताब आई है। तो हज़रत साहब ने एहतमाम भी किया रातां दा इसलाह वास्ते, तो मैं भी चंद जुमले इसलाह के हवाले नाल करने ने। अल्लाह मेरे ये जुमले हज़रत साहब की कावश और तुहाडा रात का जागना साढ़े सारिਆਂ की सलाह का जरिया बना दे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैं एक आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उनका तर्जमा तो मफहूम है कि तुसी जुबान जदों भी हिलाते जे ना, अल्लाह ने दो पाए ने लिखण वास्ते। ये तुहाडा बोलिया होया रिकॉर्ड बनता पिया, फिल्म पई बनती है। जिहड़ा बोलोगे कल नूं वेखोगे तोलोगे। अज वे की करो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, कल नूं नदामत ते शर्मिंदगी ना होवे। लेकिन मैं हाथ फिर जोड़न लगा, असी रोज़ा रख के भी सोचते तोल के बोलते, फिर सुबह तो शाम तक भुखा रहन दा प्यासा रहन दा कोई फायदा नहीं भाई नहीं। लाल लकुम तक तकवा रोज़े का मतलब परहेजगार बन जाओ। परहेजगार की है? सिर्फ खाना छड्डण नाल परहेजगार बनता बंदा? नहीं नहीं, तुसीं गलत जे ये सोचते जे। पानी पीना नहीं, मगरब तक तुसीं सियाने जे भी तकवा ये तकवा नहीं, ये तकवा नहीं। मैं एक होर अर्ज करन लगा, अज मैंने कॉलेज बैठे फोन एक दोस्त आ गया, रोज़ा है जी मेरा। मैं जी फिर जी रोज़े की हालत दे विच मेरी कोई हालत ही ऐसी बनी, पता नहीं मोबाइल ते खे खांदा पिया सी कि किसी दे नाल बैठा सी, मनी खारिज हो गई। मरण का मकाम नहीं साडा। रोज़ा तो तकवा हासिल हो जाए तो असीं रोज़ा रख के गया की जाने, तो फिर की रोज़े का मकसद? बरादरान इस्लाम बड़ा सोहना तो सच्चा तो सुच्चा दीन है। इनू नेड़े हो के पढ़िए समझिए तो बड़ा बड़ा फायदा। दसो सब तो ज़्यादा प्रोग्राम पूरी दुनिया के अंदर किन्ना दे होंदे ने? साढ़े 11वीं भी, मिलाद भी, को बाल जमे तो महफल, तीजा साता चलीसवां होए तो महफल, इवें है कि नहीं इवें? तो किड्डा वड्डा पिंड तरावियां वास्ते आए तो 2 सफ़ा भी पूरियां नहीं। कोई बंदा नमाजी नहीं बनता इन्नियां महफल सुन के। तो फिर असीं लंगर वास्ते ही आदे होए, फिर असीं लोगों को विखावना भी मैं एड्डी वड्डी महफल करवा लेना। सारा साल तू नमाजी नहीं बन सकिया, महफल दे विच तू उमरे दे टिकट पे देना है। रोज़ा भी आया तकवे की दौलत देने वास्ते। अज 22 रात आ गई है, आखिरी अशरा जारी हो सारी है, तुहानू तकवा हासिल नहीं होया यार? आ जुबान कंट्रोल क्यों नहीं हुई इन्हां 23 दिनों के अंदर, 22 दिनों के अंदर? ए निगाहां नूं क्यों नहीं रस्सी पई अजे तक? इहदा मतलब है तुसीं रोज़े का मकसद नहीं समझ सके। दो जेड़ सिर जुड़े तो गपशप, तीजे की डिस्कस, दो बीबियां बह जान तो अल्लाह की पनाह, तो दो अल्लाह इन्हां दे एतकाफ सलामत रखे। ये अज के दौर के अंदर एतकाफ वालियां नूं मौका मिले तो मस्जिदां च लूडो खेडना शुरू कर देंगे। तुसीं मैं पढ़ के नमाज जाओ तो गपशप तो मजाक करते हैं बह के मस्जिदां दे विच। ये मैं गलत अगर बोला तो मैनू टोक दिया जाता, सब तो गलत बयानी पिया करना। तो यार रोज़ा तो एतकाफ तो आया तकवे की दौलत देने वास्ते, तो असी की कर ले? कुरान कहता जुबान बोले ना खोले ना तो ध्यान रखी। आ 2 बंदे पाए ने, मैं चंद मारूजात जुबान के हवाले नाल करनियां। ये रोज़े का जोड़ा तकवे का मतलब है ना, भुख ते प्यास बर्दाश्त करना नहीं। अखां का भी रोज़ा, जुबान का भी रोज़ा, कन्ना का भी रोज़ा, हत्थां का भी रोज़ा।
पैरों का भी रोज़ा, वजूद का भी रोज़ा, फिर आंदा भुख ते प्यास का रोज़ा। असी सिर्फ भुख ते प्यास। मैं एक दोस्त ने मैनू एक बड़ा प्यारा जिहा अखबार का तराशा सेंड किया, इस तरह बजुर्ग एक दी तस्वीर उत्ते लगी हुई, तो वह बाबा जी की पे करते ने, खांदे पे ने, तो यंग नौजवान इस तरह के हटे कटे आए, जाके कहने लगे बाबा जी रमज़ान का महीना है, तुहाडा रोज़ा नहीं? बाबा जी ने को बड़ा, मैं अक्सर जो जुम्मा भी पढ़ावा कि तकरीर भी करा, मैं ना नौजवानों चिट्टे वाले बाबियां का हया करया करो, इन्हों बोझ ना समझा करो, घरों के अंदर मस्जिदां च इन्हों परेशान ना समझा करो भी ये एवें खंघते तो एवें टोक, ये तजर्बा है जिंदगी का, ये ऐसियां गुत्थियां हल करते हैं, तुसी टक्करां मार मार रह जाओ, तुहानूं मसले का हल नहीं मिलना। वो बाबा जी उन्होंने कहा जी तुहाडा रोज़ा नहीं, खांदे पे जे? उन्हें कहा पुत्र मेरा रोज़ा है, मैं झूठ नहीं बोलता, पुत्र मेरा रोज़ा है, मैं गलत अख नाल वेंदा नहीं, पुत्र मेरा रोज़ा है, मैं गलत सुनदा नहीं, पुत्र मेरा रोज़ा है, मैं हत्थां नाल रोज़े की हालत में जुल्म नहीं करता। बाबा फिर खाधी जाना है? उन्हें कहा मैं बीमार हाँ, बीमार हाँ, तो डॉक्टर ने कहा सी तंदुरुस्त रहने वास्ते मेदे नूं थोड़ी जी खुराक की जरूरत है, पुत्र मैं आइंदा 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 रोज़ा रखा है, लेकिन मेदे वास्ते थोड़ी जी खुराक खा लेना। मुंडिया दंद कढ़े, तो बाबा कहने लगा पुत्र तुहाडा भी रोज़ा है? बाबे के अल्फाज उन्होंने दिमाग च बह गए, तो कहने लगे बाबा असी सिर्फ खाना नहीं खाते, लफ्ज़ों पर गौर करें जी अदर साहब, असी सिर्फ खाना नहीं खाते, बाकी हाय लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा रखो तुसी परहेजगार बन जाओ, तो साडा तो कुछ भी परहेजगार वाला नहीं, साडे तो कुछ भी दामन च नहीं कि जिंदे ते असी अमल ते अमान कर सकीए। यारो कुरान कहता है जुबान ध्यान नाल खोली, ये लिखिया जाएगा, ये लिखिया जाएगा तो फिर की होएगा, कल वो उस मालिक के हुजूर पेश किया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन सामता नजा, जेड़ा खामोश हो गया वो निजात पा गया। ते साडी जिन्ना चिकर अख ना लगे जुबान मूँह च नहीं पैंदी, वो चंगी है, वो मंदी है, वो झूठ है, वो गीबत है, वो बहुतान है, वो किसी की करदार कशी है, किसी दे ऐब ने, शाबाश है, ये मशीनरी चल चल नजात। तुसीं भी कहोगे कारी साहब असीं सानू भी जन्नत चाहिए, मैं भी जन्नत लैन बैठा, तुसीं भी जन्नत लैन बैठे जे। सरकार फरमाया फिर इनू कंट्रोल करो, जिन्हें इनू कंट्रोल किया वो नजात पा गया। लअल्लकुम तत्तकून दे विचों ये भी शामिल है कि यह जुबान भी कंट्रोल कर लो, लेकिन माजरत दे नाल साडी जुबान कंट्रोल। अगली हदीस मुबारक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असमतु सय्यदुल अखलाक, अखलाक दे विचों सरदारी जिहड़ी किसी नूं मिली है ना अमला चो, वो खामोशी नूं मिली है। जिन्हें जुबान नूं कंट्रोल कर लिया, अखलाक दे आला दर्जे का मालक बन गया, लेकिन असी रोज़ा रख के भी इनू कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी हदीस मुबारक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असमतु अरफउल इबादा, आला किस्म की इबादत खामोशी जे। कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता, वजू करके चुप करके बह जाओ, फरमाया सब तो चंगी इबादत खामोशी जे। लेकिन असी मैं तो अक्सर वेहना होना, इत्थे भी माड़ा जिहा तजर्बा होया, अगे इमाम तरावियां पढ़ा रहा होंदा, पिछे नौजवान औ उत्थे लम्मा पिया होता, हथ तेरी जवानी तो सदके जा। टीवी ते मैच लगा है, तो रात को 1 बजे भी खत्म होगा, तो नौजवान वेखेगा, तो इत्थे कुरान सुनन की वारी आएगी तो वह ढेरी लगी पई। शाबाश है तेरी जवानी दे भाई। लअल्लकुम तत्तकून, तकवा हासिल करो, तकवा। ये तकवा किवें मिलेगा? ये अहले इलम की महफल च बवोगे तो। इत्थे होर मैं ऐसा करते हैं, असी सारी सारी रात नात खाना नूं टाइम दे देने, तो जो मेरी तो हज़रत साहब की वारी आदि अड अड्डा मूँह टड्ड के वासियाँ लैंदा सामने बैठा, तो सानू उंज तरस आंदा भी रूह ही ना बर्बाद कर जाए ना, एडा लम्मा भाई बैठे, असीं भी फिर वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो सवेरे पुछी दा आवाज़ बड़ी सी, नाफां दा गला बड़ा सी, इत्थों चुकिया जन्नत लै गया। तो जे अख खुली तो बाबे दी मस्जिद ही बैठे सा सी, तो जिन्ने सही फड़ के झाड़ के मिट्टी खड़ा करना भी हुण जन्नत जान दे काबिल है, उहदी असीं गल नहीं सुणनी। फरमाया अखलाक दा आला मकाम खामोशी दे अंदर मौजूद है।
बरादरान इस्लाम, ये मेरिया जुमले मेरे ने, लहजा मेरा है, सरकार के अल्फाज का मैं नौकर तर्जुमा पिया करना, तो कोशिश करिया जे इस फजीलत वाली रात के अंदर किसी एक ने इनू किरदार का हिस्सा बना लिया ना। एक बजुर्ग का मैं कल कॉल पे पढ़ता था जुमे के परसों, पता की कहते कहते तुहाडे दिल दे विच सख्ती महसूस होवे, दिल के अंदर की होवे सख्ती महसूस होवे, अं हट्टे कट्टे जे तो तरावियाँ पिछे खलोन को जी ना करिए, अं लगे मस्जिद ईशा की अजान मिल गई तो वह BP लो हो गया, इन्नियाँ रखत इन्नियाँ तरावियाँ 1.5 घंटा कारी साहब ने तो फल लैन, अं में जान ही निकल गई, चंगा भला है जान ही निकल। दिल के अंदर सख्ती महसूस होवे, वजूद के अंदर जान महसूस ना होवे, ते रिज़्क के अंदर तंगी महसूस होवे, वो बजुर्ग आते हैं फिर जुबान का ख्याल करा जे फजूल गल्लां कीतियां ने तुसीं, ये फजूल गल्लां दा असर है, दिल सख्त हो गया है, वजूद च जान नहीं रही, रिज़्क तजोरियां भरियां ने, बरकत नहीं रही। वजह की? फरमाया जुबान ते गौर करो, सुबह तो शाम तक चलदी इहदे ते आंदा की? ऐ जुबान चलावन वाला इंसान गौर कर, गौर, इनू चलान तो पहले, इनू बोलन तो पहले, खोलन तो पहले, ए 2 लिखन वाले बैठे ने, ये करते पे ने रिकॉर्ड, तो ये शर्मिंदगी ना बने कल क्यामत वाले दिन। बजुर्ग फरमाते ने ये फजूल गोई के 4 नुकसान ने, जिन्हां विचों पहला नुकसान की है कि किरामन कातिबीन ने जिहड़े लिखन वाले बैठे ने, इन्हों असीं परेशानी देने, टेस्ट बंदे का होंदा पिया होवे, मैं टीचर हाँ तो वो फजूल गल्लां लिखियां होन तो असीं खिच के कांटा मार के 0 नंबर दे देने। आ बैठे ने ये लिखते पे ने, फजूल गल्लां ही लिखते पे ने, असीं इन्होंने जहमत ही दी, ये परेशान होए ने साड़ी वजह तो, ये उत्थे जाके कि साड़ियाँ तारीफा करने जनाब ना किया, नहीं 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 फजूल। दूसरा फरमाया अमाल नामा क्यामत वाले दिन अल्लाह ने हाथ च देना है, जी खच खच तो एचे च करते रह जाए, सारे आगे पढ़ के सुना। हाय हाय गौर करो गौर, अज इस महफल के अंदर मैं अपना अमालनामा नहीं पढ़ के सुना सकता, इस काबिल ही नहीं, तो कल सैयदुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत का नारा लाने आ, वो भी होना है, माँ भी, प्यो भी, भैन भी, भरा भी, संगी भी, साथी, और किसी के लड़ लगे हो तो साडा शेख ते मुरशद भी उत्थे होना है, हाथ च दे देना है, पढ़ जिंदगी च की करके आया है कोई ऐसा सुना सकिए? नहीं भाई नहीं नहीं। और ये एक बजुर्ग का बड़ा प्यारा मैंने सब तजजिया मैं पढ़िया, कह लगे घट तो घट एक इंसान एक दिन के अंदर, मेरे जरा लफ्ज़ों से गौर करे, एक इंसान एक दिन के अंदर 15 मिनट फजूल गल्लां करे। असी 15-15 घंटे कर रहे हैं, हैरान हो गए जी, अभी 15 मिनट तो बड़े थोड़े। वैसे तजजिया एक दिन एक बंदा 15 मिनट फजूल गल्लां करे तो महीने के 7 घंटे बनते, वो 7 घंटिਆਂ ਨੂੰ कन्वर्ट करके साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ जाइए तो 90 घंटे गलबन बनते हैं। उन्होंने 90 घंटिਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ जाइए तो 187 दिन तो 12 घंटे बनते हैं। 187 घंटिਆਂ ਨੂੰ जनाब अगर महीनों कन्वर्ट करिए तो 6 महीने तो 12 घंटे बनते हैं फजूल। किन्ने सिर्फ 15 मिनट फजूल गल्लां कीतियां, उन्हें 50 साल की एज दे विच 6 महीने 12 घंटे बने उहदे फजूल गल्लां दे। ते कल क्यामत वाले दिन वो नामा अमाल उहदे हाथ च होवेगा, अल्लाह खड़ा करेगा, चल बई आज 6.5 महीनों का 6 महीनों का हिसाब पढ़ के सुना की करता रहा। हाय 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 बरादरान इस्लाम, गल्लां सच्चियां ने ते कड़वी गल होंदी है ना, शफा कड़वी गोली चो ही आँदी, मिठियां गोलियां दंद ते मेदा खराब कर देंदियां ने। मेरी गुफ्तगू का मौजू जुबान है, जुबान। रोज़े आवन का मकसद तकवा है, तकवा। ये तकवा अगर असी हासिल ना कर सके तो दसो दसो रोज़े रखने का फायदा की होवे? असी बाल की खल ला देने हैं, रुपया 2000 2500 3000 स्कूल की फीस दई दी है, 1500 2000 अकैडमी की दई दी है, साल बाद रिजल्ट निकले बाल फेल हो जाए, छिल छिल के उन्होंने बुरा हाल कर दिता, तेरा रिजल्ट ही सही नहीं आया, मेरी खून पसीने की कमाई मैं तेरे तक खर्च कर दी,
तो अज साडा इथों रिजल्ट उत्थे ना सही आया, साडा रिजल्ट सही ना आया तो की बनेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद ने। कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोलों तुहानू सब तो ज़्यादा खतरा किस चीज़ का लगता है? वड्डा प्यो छोटे बालों दादा पोतरियां पोतरियां समझाता है ना, पुत्र यही नहीं करना, यही करना, ही नुकसान होएगा। ये सहाबी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आके अर्ज करता सोनिया दसिया जे जरा मैनू मेरे कोलों तुहानू किवें खतरा लगता भी मैं किहड़ी वजह तो गुनाह कर बैठांगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान फड़ी फरमाया हाज़ा, जे तू इनू कंट्रोल कर लिया ना तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन मैनू खतरा है तेनू नुकसान पहुँचाया तो इन्हें बचा। उस सहाबी रसूल बारगाह महबूब च बहन वाला सरकार समझाता कि पिया भी इनू आ 2 इंची की जी है ना इनू कंट्रोल कर ली। अगर असीं गौर करिए इस जुबान के अंदर हड्डी है, सादा लफ्ज़ां बजुर्ग आते ने अल्लाह नू जुबान की सख्ती पसंद ही नहीं सी, इस करके विच हड्डी ते साडी जुबान एडी सख्त होंदी है, प्यो अगे भी साडी जुबान एडी सख्त होंदी है, माँ अगे भी साडी जुबान एडी सख्त ते जालम होंदी है, असीं उस्ताद अगे भी खड़े हो जाने, असीं वड्डे दा अदब माँ का अदब प्यो किसी का करते ही नहीं। उस अभी कहता मेरे को खतरा सरकार फरमाया आइंदा ही आइंदा, तो अज है खतरा कि नहीं खतरा? मैं पिछले दिन व्हाट्सएप एक मैनू आया रैया वाली साइड पर नमाज पढ़दे एक बंदा खंघ पिया, लड़ाई हो गई, उस खंघन की वजह तो 3 बंदे मस्जिद च मर गए, कतल हो गए। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा तक कहता तू मुत्तकी ते परहेजगार बन जा, तो तेनों किसी की खंघ ही पसंद नहीं आई, तू 3 बंदे ही मार दिते। तो साढ़े इत्थे की हो रहा, एक जुमला अग भी ला देंदा तो एक जुमला ठंड भी पा देंदा। तो रमज़ान के अंदर दोस्तों अगर जुबान कंट्रोल ना हुई तो कोई फ़ायदा नहीं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम दे प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सदीक बड़ियां घट रवायात आपने कीतियां तो बड़ा तोल के बोलते सन। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस गुफ्तगू के अंदर अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं ना उहदे च कोई भलाई नहीं। जे कलाम करते जे अल्लाह नू राज़ी करने वाला नहीं ना तो समझ लो घाटे का सौदा पै करते, तो साढ़े कोल है ही घाटे का। सुबह तो शाम तक, शाम तो सुबह तक जदों मिल जाए कोई वो ही खच खच वो ही जो दुनियादारी वो ऐब टटोलो किसी को डिस्कस करो। फरमाया जिंदी गुफ्तगू तो अल्लाह राज़ी नहीं ना वो घाटे का सौदा पिया करता है, तो असीं की पे करने हो रहा घाटे का सौदा। उंज असीं रोज़े भी रखने पे, उंज असीं अफतारियां करवाने भी हैं, अफतारियां च जाने भी हैं, असीं नमाज़ां भी बड़ियां पढ़ने, तो सौदा सारा ही घाटे का, सौदा सारा ही घाटे का। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को पूछा गया कि जन्नत जाना होवे तो की करिए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आदे ने कभी बोलिया ना कर जन्नत जाना हो। हाय हाय मतलब की सी इनू कंट्रोल कर लै। वो कहने लगा जी ये किमें हो सकता है? फरमाया जरूरत के मुताबिक बोल लिया कर, तो खच खच च जावा कोई फजूल कोई तो इनू कंट्रोल रखी, अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। असी महफिल भी करवाइए जन्नत वास्ते, उमरे के टिकट भी देइए जन्नत वास्ते, तो ना महफिल च जुबान कंट्रोल है तो ना बाहर कंट्रोल है, ना मस्जिद कंट्रोल है तो ना बाजार च कंट्रोल है, ना तनहाई च कंट्रोल है तो ना जनाब मजमे च कंट्रोल है। बैठे असी जन्नत लैन वास्ते। फरमाया कदी ना बोली, जे बोले तो उदों बोली जो जरूरत के मुताबिक गल करनी होवे, अल्लाह नजात अता फरमा देगा। लेकिन असी तलबगार जन्नत दे हाँ, रस्ते असी किसी होर ते टुरे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं खामोशी के 2 फ़ायदे ने। एक ये है कि खामोश रहने वाले बंदे का दीन सलामत रहिंदा है। हाय 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 हाय, दीन सलामत रखना है तो ज़ुबान कंट्रोल कर लो। और दूसरा फरमाया जिहड़ा खामोश रहिंदा उन्होंने लोगों दी गल्लां छेती समझ आ जांदियां ने। क्यों जी हज़रत? मैं मिसाल तुहानूं दियां। हाँ ए मोबाइल इहदे च मैसेज आंदा है, ए जिहड़े नौजवान ने समझते हैं उन्होंने इनबॉक्स कहते हैं। इनबॉक्स की जो मैमरी फुल हो जाती है बाहरों आवन वाला मैसेज ही करता है। क्यों जी? मतलब की होंदा है पहले मैमरी साफ कर
डिलीट कर कुछ, फिर मैं अंदर आवांगा, फिर पढ़ सकना। घल्लण वाले ने की मैसेज, साड़ी मैमरी तो पहले फुल है। मौलवी की गल कितों बह, प्यो की गल कितों नसीहत समझ आवे, दादा जिहड़ा कहंदा पिया कितों पल्ले पै। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते ने चुप करोगे तो किसी की गल भेजे च आवेगी, मैमरी वेली होगी। जो वेली होगी दादे की भी गल पल्ले पैगी, प्यो की भी पैगी, कारी साहब की भी पैगी, तो उस्ताद की भी पैगी, तो दुनिया का भी फायदा हो जाएगा, तो आखिरत का भी फायदा हो जाएगा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम दे एक गुलाम हज़रत सुफियान बिन अय्या रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि खामोशी जिहड़ी है ना, ये आलिम दी जीनत है तो जाहिल का परदा है। तुहाडे वर्गे सियाणे आते हैं ना, बंदे का हिसाब लाना हो तो बोली तो ला लो, इहदे अंदर की देख दे चंद दाने चखे जाते हैं कि नहीं। सारी देख खा के तो साढ़े वर्गे मौलवी आते हैं मिठा घट, पिछे बचे ही चंद दाने, तो सियाने बंदे दे एक बोल तो हिसाब ला के दस देंदे ने भी ये है कैसा। फरमाया जिहड़ा खामोश रहिंदा है ना, वो आलम बावकार हुंदा है, तो जिहड़ा आलम भी बोलता रहे उनका वकार लोगों की नज़र चों खत्म हो जाता है। हाय 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 हाय। अपनी गुफ्तगू का मौजू की है जुबान, तो मैं अजे गड्डी कच्चे च नहीं लाई, सीधी लैके जा रहा। सादा लफ्ज़ों के अंदर रोज़े का तकवे का नूर साड़ियाँ जुबाना चो आ जाए। ये खुलन तलावत वास्ते, ये खुलन दुरूद सलाम वास्ते, ये खुलन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज ते पैगाम देन वास्ते, तो फिर साड़ी कामयाबी है। तो जे अगर असी इन्हां नूं ना कर सके कंट्रोल, तो साढ़े वास्ते। मैं एक और अर्ज़ कर दिया, अहले इलम की मौजूदगी के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को मुखातब करके कहा जन्नत चाहिए है ना, मैं भी बैठा तुसीं भी बैठे जी, हज़रत साहब ने भी एहतमाम किया जन्नत मिल जाए, रोज़े भी रखने पे जन्नत मिल जाए, एतकाफ़ वाले एतकाफ़ किया जन्नत मिल जाए, ज़िंदगी का मकसद जन्नत मिल जाए। करीम आका ने सारा निचोड़ करके फरमाया मैनू दो चीज़ों की जमानत दे दो, मैं जन्नत की जमानत दे देना। किड्डा वड्डा जिंदगी का फलसफा कंट्रोल करके दो जुमलियां च सहाबा अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़ियां दो चीज़ां। फरमाया ए ज़ुबान कंट्रोल कर लो, शर्मगाह कंट्रोल कर लो, मैं मोहम्मद जन्नती ज़मानत है। ज़ुबान 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 कंट्रोल कर लो, ज़ुबान। फरमाया मैं मोहम्मद अरबी जन्नत की जमानत देना, तो जिंदी गारंटी लजपाल करीम आका देवे उहदे विच कोई शक वाली गल नहीं। तो असीं समझी बैठे हाँ क्योंकि असीं अमल नहीं करते, असीं अमल नहीं करते। अमल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सीख लिया करो, सोना सीख लिया करो, जेड़ो सीखो तो उन्होंने किरदार का हिस्सा बनाया करो। एक बजुर्ग का बड़ा प्यारा जुमला सुनिया, ईमान ताज़ा हो गया। किसी को दसना ना पै मैं मुसलमान हाँ, तेरा किरदार दसे आ मुसलमान है, तेरा किरदार बोले आ मुहम्मदी है। दसना ना पै मैं आशिक़े रसूल हाँ, तेरी रेहड़ी तो लैन वाला सौदा खरीदने वाला बंदा दसे आ दीवाना है महबूब खड़ा होया है। तेरी दुकान ते कपड़ा खरीदने वाला आके कह वाकई आशिक़े रसूल है। तेरे नाल कारोबार और तजारत करने वाला समझे कि जनाब है वाकई आशिक़े रसूल बंदा है। दसना ना पै, लेकिन अज असी दसने भी किसी तो भी यकीन नहीं होता। क्यों? असी सरकार दी तालीमात तो बड़े दूर हो गए। मैं तो एक जुमला अर्ज कर लगा, उलमा की मौजूदगी दे विच अल्लाह नूं मनदे जे तां ही तो मस्जिद आए बैठे, लेकिन अल्लाह की कौन मानदा है? अल्लाह नूं मानने अल्लाह दी नहीं मानते। शाहरु रमज़ान अल्लाह जी उनज़िला फिल कुरान नूं मानने पर कुरान दी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत भी करने, खत्मे नबूवत के नारे भी लाने, महफिल मिलाद भी करने यार, लेकिन उन्हां दी मानदे। और जिमें उन्हां कहा सी खुदा दी कसम उवें होइए। तो इकबाल कहता खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। असी रो रो के मर जाने, साड़ियाँ दुआवां कबूल नहीं होंदियां, रौले बड़े ने विच। आखिरी एक दो गल्लां फरमा अर्ज करा मैं। हज़रत लुकमान दे कोलों जिहड़ी सब तो पहले हिकमत व दनाई सादर हुई ना, आपके आका ने कहा भी ए बकरी है, इहदे विचों जा गोश्त करके ना इहनूं ज़िबा करके ते दो बेहतरीन किस्म के हिस्से लैके आ। तो जनाब गए छुरी फेरी जुबान ते दिल लैके खिदमत हाज़र हो गए। फिर क्या जा हुण बदतरीन जिस्म के हिस्से लैके आ, तो फिर जुबान ते दिल लैके हाज़र हो गए। उन्हें कहा तेरा दिमाग सही है,
सही भी लैके आए तो बद भी लैके आए। वो कहता या हजरत आ ते आ सही हो जाए तो इहदे वर्गा सही कोई नहीं, आ ते आ गंदा हो जाए तो इहदे वर्गा गंदा कोई नहीं। रोज़े का तकवा जुबाना च आ जाए, जुबाना पाक हो जान तो खुदा की कसम रोज़े की बरकत हासिल हो गई। फिर अं हाथ चुको तो हाथ बाद चुकोगे, कबूल मालक पहले करे, कबूल पहले करेगा। लेकिन असी मंगने आ दुआवां कबूल नहीं होंदियां। कभी गौर नहीं किया वजूद दे विच पलिया होया गोश्त हराम नाल बनिया कि हलाल नाल बनिया। सारा दिन जुबान चलदी है, कोई गल भी आमनी चाहिए सी कि नहीं आमनी चाहिए सी, नहीं 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 नहीं, असी गौर नहीं करते। बुजुर्गो दोस्तों, असी इस दुनिया दे विच उस महबूब दे उम्मती बन के आए हैं जिस उम्मती वर्गा खुदा की कसम दुनिया च उम्मती नहीं आया। रोज़े मैनू और तुहानू ऐसे मिले ने जिहड़े पहले नहीं उन्होंने मिले। कुरान सानू ऐसा मिला जिहड़ियां पहलियां उम्मतां नूं नहीं मिलिया, तो नबी करीम ऐसा मिला जिहड़ा नबी बन उम्मती होने का शरफ हासिल करते रहे, सानू बगैर मंगिया सोने का गुलाम बना दिता। तो जिहो जिहा सोहना चाहता बन जाओ उवें असी बन जाइए तो खुदा की कसम है साडा तो घर बार सीधा हो जाए, बाल बच्चे सही हो जान। नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलाम फरमाया जिहड़ा हुण पिछे अर्ज मैं की ना, सरकार फरमाया दो चीज़ों की जमानत दे दो मैं जन्नत की जमानत देना। हुण सुनिया जे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया जिंदी जुबान गंदियां गल्लां फोश कलाम नाल तर रहिंदी है, फोश कलामी करने वाले बंदे ते अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी। गौर करे जज, गौर। फोश कलाम करने वाला वो किसी किस्म का भी हो सकता है। अज फोश कलामी जरूरी नहीं कि जुबान ही है, आ मोबाइल है घंटे पैकेज लगे ने, उंगलों के मैसेज पर चलते हैं, चीटिंग चैटिंग चैटिंग हो रही है। फोश कलामी हर तरह की फरमाया जिहड़ा करदा है उहदा जन्नत नाल काम कीता। असीं जन्नत के तलबगार हाँ लेकिन जन्नत वाले काम नहीं करते। जरूरी है सानू ये तकवे का नूर हासिल हो जाए, और ये तकवे का नूर हासिल हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह सारियां ही गल्लां हासिल हो जाएंगियां। दो बुजुर्ग बनी इसराइल दे, वो पानी ते चलते हैं तो तकवे की दौलत अल्लाह ताला औलिया नेक बंदियां नूं अता फरमा देंदा। तो वह पानी ते चलते चलते अल्लाह का जिक्र पा करते हैं तो वेख्या एक बुजुर्ग हवा च उड़दा आ गया। वो दोवें हैरान हो गए भी असीं पानी दे चलने कमाल है तो यह हवा च उड़दा फिरदा कमाल है। आपस हम कलाम होए तो पूछा भी ये एजाज़ किवें मिलिया। उन्हें कहा जी मैनू ये एजाज़ मिले चंद गल्लां नाल, मैं उन्हां ते अमल किया। फरमाया की? कहने लगा पहला ये है कि मैनू थोड़ा भी मिल जाता ना मैं अल्लाह की ज़ात ते राज़ी हो जाए। असी भरी चंगेर भी भरी प्लेट भी शादी ब्याह से वेखी कि नहीं, पूरी परात भी सामने रख लीए तो अगली टेबल पर नज़र होंगी उधर खरे कोई होर वैरायटी तो नहीं पई। क्यों नहीं इधर फरमाया थोड़ा भी मिल जाए मैं उहदे ते राज़ी हो जाना। दूसरा फरमाया मैं अपने नफ्स नूं ख्वाहिशात तो पाक रखना, ख्वाहिशात का कभी गुलाम नहीं बनता, इन दियां नहीं मनदा इनू मनवाना। तीसरा फरमाया अपनी जुबान नूं फजूल गल्लां तो पाक रखना। और चौथा फरमाया उन्हां कम्मां दे विच लगना जिंदा मालक हुक्म देंदा है, ऐ हुक्म दे ते काम नहीं करता, करना ही हो जिहड़ा मालक कवे। और फिर फरमाया अगर अगर ए दो जुमले आखिर वाले सुनिया जे, वो अगला की कहता है ये कंट्रोल करने तो बाद अगर कदी मैं कसम चुक ला ना आ कम अं अल्लाह कर दे, अल्लाह उवें ही कर देता है। हाय 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 हाय, कसम चुक ला कदी अल्लाह आ कम अं कर दे, अल्लाह उवें ही कर देंदा है। ते आखिरी जुमला क्या? जदों भी जो मंगा उन्हें कदी खाली मोड़िया हाय। सारिया गल्लां विचों अपने मौजू की एक ही गल सी कि जुबान नूं फजूल गल्लां तो मैं कंट्रोल करना। रोज़े का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, तू परहेजगार बन जाए। अल्लाह ताला दे हुजूर दुआ है खाल के कायनात मेरे चंद जुमले इन्हां च अगर कोई गलती कमी कोताही उलमा दा सदका अल्लाह माफ़ फरमा के मैनू भी तुहानू भी इस्लाह दी तौफीक अता फरमाए। ये कावश ये कोशिश हज़रत साहब दी तुहाडी अल्लाह कबूल करके उम्मत मुसलमान के हालात बड़ा कशीदा ने बड़े टाइट ने, अल्लाह रहम करम दे मामलात फरमावे। आमीन सुमा आमीन बेजा।